बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच होने वाली है। इसी बीच यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जिला आवंटन काउंसलिंग को लेकर के और टीआरई 3.0 जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड और सीटेट या स्टेट अभ्यर्थी होंगे बाहर। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको काउंसलिंग से संबंधित मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले हैं, वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो भी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं। चलिए एक बार देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बात करें अतिथि शिक्षकों को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट दी गई है जो भी टीआरई 3.0 की भर्ती में सम्मिलित हुए थे। एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट देखने को मिली थी उसको लेकर के। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग जिला आवंटन काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगे। साथियों के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सेवा अवधि का सत्यापन करेंगे डीईओ। मुजफ्फरपुर से एक अपडेट देखने को मिली है जो टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए टीआरई 3 में शामिल मुजफ्फरपुर व अन्य जिलों के अतिथि शिक्षकों की सूची आयोग ने सत्यापन के लिए भेजी है। डीओ ने इनकी सेवा अवधि का जो है सत्यापन करेंगे और टीआरई 3 के माध्यमिक और +2 के अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट निकल चुका है। रिजल्ट के बाद अतिथि शिक्षक आक्रोशित हो उठे थे, उन्हें अंकों का वेटेज नहीं मिला है और सूबे के अतिथि शिक्षकों ने आयोग से गुहार लगाई है। इसके बाद आयोग ने सभी जिलों को जो है टीआरई 3 में शामिल अतिथि शिक्षकों को डाटा भेजा है और जिलों को इनकी सेवा अवधि के सत्यापन का आदेश भी दिया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष में जो है 5 अंक का यहाँ पे वेटेज जो है देने की बात कही गई थी। और कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कहना ये है कि अतिथि शिक्षक जो थे, अतिथि शिक्षकों को जो है यहाँ पे वेटेज नहीं मिला है। लेकिन आपको पता होगा कि अलग अलग जगहों पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि अलग अलग विषयों में जो है वेटेज दिया गया है अतिथि शिक्षकों को, और उसी के संबंध में ये यहाँ पे लेटर ये जारी किया गया है। क्योंकि देखिए इनका जो है सत्यापन होने वाला है जो भी अतिथि शिक्षक थे। एक चीज़ है कि आयोग ने यहाँ पे जो है इसके बाद जो है आयोग ने सभी जिलों को टीआरई 3 में जो शामिल अतिथि शिक्षकों का डाटा जो है वो भेज दिया है और जिलों को इनकी जो है सेवा अवधि के सत्यापन का आदेश भी यहाँ पे दे दिया गया था। यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हैं 5 साल में जो है 25 अंक का वेटेज जो है मिलने का था। और देखिए कहीं कहीं चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वेटेज दिया गया है और कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि वेटेज नहीं दिया गया है। दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर भी यहाँ पे आयोग पूरी तरह से जो है यहाँ पे जिलों को इनकी सेवावधि के सत्यापन का आदेश भी वो भेज दिया है। तो यानी कि आदेश दे दिया गया है। अब देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो कैंडिडेट हैं जिसमें 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया ये स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी चीज़ें हैं अलग अलग जिलों से तैयारियां भी वो चालू हो गई हैं, यानी कि तैयारियां वो पूरी तरह से चल रही हैं। इसी को यानी कि यही डेट आपको देखने को मिल रही है अभी तक। लगातार अब सभी के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जिला आवंटन आखिर कब तक जो है कराया जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं जैसे कि आपको अपडेट भी देखने जिसमें आप देख पा रहेंगे कि चयनित शिक्षकों को जो है जिला आवंटन जल्द जो है यहाँ पे जल्द। यहाँ पे देखिए एक और अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है, कल एक अपडेट और देखने को मिली थी। यहाँ पे देखिए पटना से अपडेट है कि तीसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को जल्द ही जिला आवंटन होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग प्रयासरत है और विभाग के उच्च पदाधिकारी ने इस संबंध में बीपीएससी से संपर्क किया है। पदाधिकारी बताते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ये जिला आवंटित किया जाएगा, यानी कि आयोग बीपीएससी आयोग के द्वारा ही आपका जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वो होगा। पहले आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जिस दिन रिजल्ट आपका जारी किया जाता था उसी दिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी आपका हो जाता था और वो पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिलती थी। यहाँ देखिए विभाग की ओर से बीपीएससी तीसरे चरण में जो है नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि 9 से लगा करके 16 जनवरी तय की गई। इसको लेकर के जिलों को जो है दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जैसे हमने आपको बताया कि समस्तीपुर से आपका एक लेटर जारी किया गया था, ठीक है। उसके बाद से शिवहर से एक लेटर जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे बात करें पटना से, उसके बाद यहाँ पे सासाराम, ठीक है। तमाम जिलों से जो है नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी आपकी काउंसलिंग को लेकर के। अलग अलग जिलों से जो है नोटिस भी आपकी जारी की गई है, यानी कि जो तैयारियां हैं वो 9 से लगा करके आपका जो है वो 16 के बीच वाली जो आपकी डेट है उसके बीच में आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया वो सारी चीज़ें चलने वाली है। चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हों, चाहे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग जो उसी डेट पे आपकी कराई जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये भी है कि जो है कि क्या यानी कि जो 9 से 16 के बीच डेट रखी गई है इसमें परिवर्तन किया जाएगा। देखिए ऐसा भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। आपकी अभी तक आपकी जो डेट है वो 9 से 16 के बीच में ही रखी गई है, यानी कि 9 से लगा करके 16 तारीख तक जो है आपकी यहाँ पे चीज़ें चलने। एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, जो भी टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट का वाटरमार्क को लेकर के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आखिर कब तक जो है डाउनलोड करने को मिलेगा।
देखिए 9 तारीख से अगर स्टार्ट है तो आपको वाटर मार्क जो है वो 5 तारीख से जो है सूचना यहाँ पे जरूर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 से आपकी काउंसलिंग होगी, 9 से 16 के बीच, तो उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको दिया जाएगा संशोधन को लेकर के। ठीक है, एक नोटिस आपको जारी की जाएगी जिसमें संशोधन को लेकर के बातें की जाएगी जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संशोधन क्या करना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट अपलोड करना था लेकिन उनका जो है इंटर का यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको सीटेट का अपलोड करना था तो आपका एस्टेट का हो गया है, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी आपकी हो गई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बहुत सारे कैंडिडेट का तो ये भी है कि उनका जो सिग्नेचर है या जो है जो आपने अपलोड किया है वो ब्लर है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको, तो उसको जो है आपको यहाँ पे आयोग के द्वारा, ठीक है, यानी कि BPSC आयोग के द्वारा आपको एक नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो है अपने सभी जो है डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे रेडी करके रखेंगे जैसे ही पोर्टल ओपन होता है। ठीक है, आयोग के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाता है, तुरंत आप जो है उसे अपलोड कर देंगे। यानी कि आपको पता है कि हमारा कहाँ पे जो है, कहाँ पे हमने त्रुटि की है, कहाँ पे हमने गलतियाँ की हुई हैं, तो उसमें जो क्या होगा कि आप उसको जो है सही कर पाएंगे। देखिए एक तो सीटेट में होता है, फिर एस्टेट वाला है। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आपकी हो गई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म में जो है यहाँ पे संशोधन को लेकर के आपको एक नोटिस जारी की जाएगी, उसके बाद से आपको जो है संशोधन करने के बाद आपको वहाँ पे वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट तब जाकर के आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये तो जिनका मतलब कि जो भी कैंडिडेट के फॉर्म में त्रुटियां थी उनके लिए है। ठीक है, बाकी सबका जो है ये जल्द देखने को मिलेगी, यानी कि 5 तारीख को कुछ न कुछ अपडेट आपको जो है यहाँ पे सूचना मिल जाएगी इसके संबंध में। बाकी अगर फर्जी शिक्षकों को लेकर के बात करें, यानी कि फर्जी का कहने का मतलब ये है कि सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया और यहाँ पे बीटेट हो गया, और भी कई सारे महत्वपूर्ण जो हैं जिनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऐसे कैंडिडेट को जो है TRE 3.0 की काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भले ही आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे नाम आ चुका है रिजल्ट में, फिर भी आपको बाहर किया जाएगा क्योंकि आप जो है वहाँ पे उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं जो क्राइटेरिया रखी गई थी। जैसे मान लीजिए अगर आपने PRT के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या 6 to 8 के लिए या 9 to 10 के लिए या 11 to 12 के लिए, मान लीजिए 11वीं और 12वीं में आपको एलिजिबिलिटी कुछ और चाहिए, यानी कि क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ और है, 6 to 8 में अलग है, PRT में अलग है, तो आप वहाँ पर अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए PRT के लिए हम सीटेड पेपर 1 के लिए जिनका क्वालिफाई होगा वही कैंडिडेट इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, भले ही आपका रिजल्ट निकल गया है लेकिन ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे फर्जी तरीके से जो TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में जो है बाहर किए गए, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे जो भी कैंडिडेट हैं। वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर बात करें तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके फॉर्म भरते टाइम पे अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, ठीक है, या करना कुछ और था आपको अपलोड लेकिन आपने कुछ और वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो उसमें जो है आप सुधार करेंगे। ठीक है, उसको आपको जो है सुधार करने के लिए मौका दिया जाएगा, तब जा करके आप जो है वहाँ से फिर से दोबारा डाउनलोड कर पाएंगे जिसपे BPSC आयोग का वाटर मार्क यानी कि लोगो लगा होगा और वही डॉक्यूमेंट आपके मान्य किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे सीटेट एस्टेट को लेकर के जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए एस्टेट परीक्षा अनुत्तीर्ण है, फिर STT परीक्षा अनुत्तीर्ण है, STT परीक्षा अनुत्तीर्ण है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी दी गई है ये आपका जो है सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, और ये आपका किस मतलब वर्ग का है यानी कि PRT का है, ये देखिए यहाँ पे, और ये नाम दिया गया है कैंडिडेट का, और यहाँ पे जो क्या कारण है, किस कारण से इनको जो है बाहर किया गया है। ठीक है, अब देखिए TET अनुत्तीर्ण है और यह स्टेट वाला हो गया, संबंधित विषय में PGDCA नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देखिए यहाँ पे सीटेट अनुत्तीर्ण है, तो ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट हैं जो TRE 3.0 की भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम आपको बार बार एक बताते रहते हैं कि आप इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जिला आवंटन को लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि जिला आवंटन काउंसलिंग कब से होगी। सबसे पहले देखिए जिला आवंटन तो आपका होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, 1 दिन 2 दिन के बाद तो होगा ही होगा। देखिए 5 तारीख को जो डेट बताई गई है उस पर अभी तक आप बने रहिएगा कि जिला आवंटन 5 तारीख तक जो है कुछ न कुछ अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं पहले उसको आप सुधार करवाइए अगर आपकी गलती है तो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ अगर हो जाएगी, जैसे यहाँ पे बताया गया था कि मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपस में दोनों लिंक होने चाहिए जिसमें OTP की कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए।
तो इस चीज़ को आप लिंक कराइए अपना, अगर नहीं है किसी का। अगर और कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो उसको, या आपका डॉक्यूमेंट विद्यालय या कॉलेज में कहीं पे है तो आप उसे जो है ज़रूर वहाँ से ले लीजिए, अन्यथा यहाँ पे जो है आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।